कई साल पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान याकूब अपनी पत्नी मरियम और बेटे जोसेफ के साथ रहता था। याकूब बहुत परिश्रमी था और परमेश्वर में अटूट विश्वास रखता था। हालांकि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कठिन थी, फिर भी वह हमेशा चर्च जाता और अपने बेटे को सिखाता कि ईश्वर पर भरोसा रखने से कोई भी कठिनाई दूर की जा सकती है। एक साल गांव में भारी सूखा पड़ा। न तो बारिश हुई, न ही खेतों में अन्न उगा। गांव के लोग भूखे रहने लगे और याकूब की हालत भी बहुत खराब हो गई। उसके पास अपने परिवार को खिलाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। एक दिन भूख से तड़पते हुए उसके बेटे जोसेफ ने पूछा, पिताजी, क्या परमेश्वर हमें भूल गए? याकूब ने अपने बेटे को गले लगाकर कहा, नहीं बेटा, परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलते। हमें बस उन पर भरोसा रखना होगा, वे हमें सही समय पर सहायता देंगे। एक दिन जब याकूब अपने खेत में निराश होकर बैठा था, तभी गांव के चर्च के पादरी वहां आए। उन्होंने याकूब को देखा और कहा, याकूब, चर्च में कुछ दान आया है। हम चाहते हैं कि यह सबसे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। कृपया इसे स्वीकार करें। याकूब ने देखा कि पादरी ने उसे कुछ भोजन और कपड़े दिए थे। यह देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने पादरी का धन्यवाद किया और परमेश्वर की स्तुति की। समय बीतता गया, लेकिन गांव में हालात सुधरने की बजाय और बिगड़ते गए। कई लोगों ने गांव छोड़ दिया, लेकिन याकूब और उसका परिवार वहीं रहा। एक रात याकूब ने प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे राह दिखाओ कि मैं अपने परिवार की रक्षा कैसे करूं। अगले दिन जब वह गांव के बाहर एक पुराने कुएं के पास गया, तो उसने देखा कि वहां कुछ सैनिक खड़े थे। उन्होंने याकूब से कहा, हम राजा के महल से आए हैं। हमें मजदूरों की जरूरत है जो महल के बगीचों की देखभाल कर सकें। क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? याकूब को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने तुरंत हां कह दिया और अपने परिवार के साथ राजा के महल में काम करने चला गया। वहां उसे अच्छा वेतन और रहने के लिए स्थान मिला। कुछ वर्षों बाद जब याकूब ने कड़ी मेहनत से अच्छा धन इकट्ठा कर लिया, तो वह अपने गांव वापस लौटा और वहां के गरीबों की मदद करने लगा। उसने चर्च को फिर से बनाया और गांव के लोगों को यह सिखाया कि परमेश्वर हमेशा हमारी परवाह करते हैं, बस हमें उन पर विश्वास रखना चाहिए। उसके बेटे जोसेफ ने भी परमेश्वर के मार्ग पर चलना जारी रखा और एक दिन गांव का पादरी बन गया। उसने अपने पिता से सीखा कि सच्चा प्रेम और विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। याकूब और उसका परिवार इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण बन गए कि परमेश्वर पर भरोसा रखने से हर मुश्किल का हल मिल जाता है। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, यदि हम अपने विश्वास को बनाए रखें और प्रेम से दूसरों की सेवा करें, तो परमेश्वर हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। विश्वास रखो, प्रार्थना करो और प्रेम बांटो। यही सच्चा ईसाई धर्म है। जब टूटा था मैं, बिखरा था मैं, अंधेरों में खोया था मन, तेरी रोशनी आई, तूने थामा, बन गया तू मेरा जीवन। सबसे बड़ा प्रेम है, तूने मुझे अपनाया, गिरते हुए हाथों को अपने हाथों में उठाया। तेरा प्रेम अविनाशी, अनंत है सदा, यीशु तू ही मेरी सबसे बड़ी दुआ। तेरी आवाज बुलाती है मुझको, हर डर से आजादी पाऊं। तेरी बाहों में जो मिलती शरण, मैं हर दर्द को भूल जाऊं। सबसे बड़ा प्रेम है, तूने मुझे अपनाया, गिरते हुए हाथों को अपने हाथों में उठाया। तेरा प्रेम अविनाशी, अनंत है सदा, यीशु तू ही मेरी सबसे बड़ी दुआ। तेरी दया से सीखा मैंने कैसे जीते हैं प्यार में, तेरी
सोने की है शक्ति, हर दिन चलते तेरे सहारे में। सबसे बड़ा प्रेम है तूने मुझे अपनाया, गिरते हुए हाथों को अपने हाथों में उठाया। तेरा प्रेम अविनाशी अनंत है सदा, यीशु तू ही मेरी सबसे बड़ी दुआ। तेरे हर ख्वाब की तू ही मंजिल, तेरी राहों में है मेरी रीत। तेरा प्रेम है मेरी पहचान, तेरे बिना अधूरी है प्रीत। सबसे बड़ा प्रेम है तूने मुझे अपनाया, गिरते हुए हाथों को अपने हाथों में उठाया। तेरा प्रेम अविनाशी अनंत है सदा, यीशु तू ही मेरी सबसे बड़ी दुआ। ना कोई दर्द ना कोई दूरी तोड़ सके इस बंधन को, तेरा प्रेम मेरी जीत बना, तेरा प्रेम मेरी शांति बना।